दोस्तों चैनल मोनेटाइज करने के बाद जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जब आपके एडसेंस अकाउंट में आपका जो यूट्यूब एड्स के थ्रू अर्निंग आना शुरू हो जाता है, तो अब बारी आती है कि उस एडसेंस अकाउंट से कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में उस सारे पैसे को ट्रांसफर करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो आपका बैंक है ना, उसे अटैच करना होता है हमारे एडसेंस अकाउंट से। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा कि किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को अटैच करोगे अपने एडसेंस अकाउंट में। और दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं स्विफ्ट कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये स्विफ्ट कोड। आपको बैंक डिटेल्स जब आप फिलअप करते हो तो एक स्विफ्ट कोड का भी ऑप्शन आता है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कौन सा सही स्विफ्ट कोड है, या फिर ये भी नहीं पता है कि स्विफ्ट कोड होता कैसे है और आप किस तरीके से अपना स्विफ्ट कोड, जो आपका बैंक का स्विफ्ट कोड है, उसको किस तरीके से निकालना है, उसके बाद अपने अकाउंट में उसको अटैच करना है। और दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आपका सारा चीज सही है लेकिन अगर आप बैंक डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप ये प्रोसेस में गलती करते हो, कहीं पे भी एक माइनर सा भी मिस्टेक होता है ना, तो आपका पेमेंट होल्ड पे चला जाएगा। आप किसी भी तरीके से उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये डेटा जो है ना रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट, चाहे वो IFSC कोड हो या फिर स्विफ्ट कोड हो, बहुत ही आराम से सही तरीके से डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पेमेंट आएगा ही नहीं आपके अकाउंट में। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन से बैंक का डिटेल अपने एडसेंस अकाउंट में ऐड करना है। क्या हम लोग किसी भी बैंक को उस पे ऐड कर सकते हैं, या फिर लिमिटेड कुछ बैंक है जिस पे ही आपके एडसेंस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस तो भाई इनिशियली यही होता है कि अपने चैनल को मोनेटाइज करिए। जब चैनल मोनेटाइज होता है तब हम लोग अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटर है कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाए तब अपना एडसेंस अकाउंट आप क्रिएट कीजिए। जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तब दो चीजें आपको वेरीफाई करनी होती है। पेमेंट मेथड ऐड करने से पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जिसमें मैंने एक वीडियो बना रखा, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी के थ्रू अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप होता है दोस्तों। हाई रेजोल्यूशन में आपको अपना जो पैन कार्ड है दोनों तरफ का उसको फोटो को अपलोड कर देना है और सिंपली विद इन 10 मिनट ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि यूट्यूब के तरफ से, एडसेंस अकाउंट के तरफ से आपको एक पिन भेजा जाता है आपके एड्रेस पे। ये किस तरीके से रिसीव होता है इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है दोस्तों, नहीं देखो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपके घर पे एक लिफाफा में, एक एनवेलप में आपको एक पिन मिलता है जिसे आपको ओपन करना होता है। किस तरीके से अपडेट करना है वीडियो में अवेलेबल है, देख लेना दोस्तों। और उसके बाद वो जो पिन रहेगा उसको जाके वहां पे अपडेट करना है, जहां पे आपको अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है। वहां पे 6 डिजिट पिन डालोगे तो विद इन अ सेकंड आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद का प्रोसेस होता है कि अब आपको अपना बैंक डिटेल, मतलब जो पेमेंट मेथड है वो सिर्फ ऐड करना है। जैसे ही आप उसको ऐड कर देते हो उसके बाद जो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है डॉलर में, वो होता है $100। जैसे ही आपका $100 पे आपके एडसेंस अकाउंट में आ जाएगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। सिर्फ अब एक स्टेप दूर है, वो स्टेप ये है कि अपने पेमेंट मेथड को ऐड करना। और यहीं पे लोग अक्सर गलती करते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसमें ज्यादा गलती होता नहीं दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन पेमेंट मेथड में हड़बड़ी के कारण या फिर नहीं पता होता है कि कौन सा कोड कहां से लेकर आना है, रैंडमली कहीं से भी, खासकर जो मैं स्विफ्ट कोड बोल रहा हूं ना, वो रैंडमली कहीं से भी उठा के लाके उसको चिपका देते हैं और बाद में पता होता है कि भाई पेमेंट एडसेंस अकाउंट में तो आ रहा है लेकिन एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप ये समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने बैंक डिटेल को अपने एडसेंस अकाउंट में अटैच करोगे। पेमेंट मेथड ऐड करने में जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये आता है ना कि उनको ये ऑप्शन ही नहीं मिलता। बहुत लोगों को उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन लास्ट 7 डेज से अभी भी पेमेंट मेथड वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो वो देखो क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना भी कभी कभी लग जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका ये दोनों प्रोसेस एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है तो ये मेथड जो ऑप्शन है ना ये इनेबल कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा
लग रहा हो 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम होता है, लेकिन बहुत लोगों को मिनिमम जो टाइम पीरियड है ना वो 7 दिन से लेकर मतलब 2 वीक 7 से 15-14 दिन के अंदर अंदर में ये एनेबल हो जाता है। बट अगर आपका नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा वेट करिए, धैर्य रखिए, हो सकता है कि लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर अंदर ये भी ऑप्शन आपको इनेबल मिल जाएगा, हो जाएगा। ये सबको मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो ये अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सही तरीके से हुआ है और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन सही तरीके से हो गया तो ये भी ऑप्शन आराम से आपको मिल जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आप बैंक डिटेल्स को ऐड करते हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने एडसन अकाउंट में चले जाना, लॉगिन कर लेना है। जब अपने एडसन अकाउंट में आओगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे मिलता है पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा कुछ डॉलर बना हुआ है और यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है, तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि आपका वेरिफिकेशन जो चेक है जो 2 मैंने बोला था वो हुआ है कि नहीं, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पे दिखेगा, पहला है दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और दूसरा है एड्रेस वेरिफिकेशन। ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे आपको ग्रीन कलर में दिख जाएगा ये कंप्लीटेड है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों अपना पेमेंट मेथड ऐड करने का। तो इसके लिए आप चले जाओ ऊपर जो है पेमेंट इन्फो में, ठीक है। उसका थोड़ा सा वेट करो दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे एक ऑप्शन मेरे को मिला हुआ हाउ टू गेट पेड, ठीक है। किस तरीके से आपको पेड, मतलब ये सीधे सीधे तौर पे बोलता हूं मैं कि ये पेमेंट मेथड है। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हो यहां पे है ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है, जहां पे मुझे अपने बैंक डिटेल्स को ऐड करना है। तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। इसको जब आप ओपन करोगे, क्लिक करोगे तो फिर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है बेनिफिशियरी आईडी, ये ऑप्शनल है। मैं मेन पॉइंट से बात करता हूं। सबसे पहले नेम ऑफ बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका यहाँ पे आपको नाम डालना। फॉर एग्जांपल कि आपका एचडीएफसी में है, आपको एचडीएफसी डालनी है। अगर आपका यस बैंक है तो आपको यस बैंक यहाँ पे फिलअप करना है। बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया फिलअप करना है। एसबीआई, मतलब कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम पहले वाले ऑप्शन में आपको प्लेस करना है, जो ऑप्शन रहेगा बैंक नेम। उसके बाद आईएफएससी कोड, इससे तो आप फैमिलियर हो गए। आपके बैंक अकाउंट जो आपका पासबुक रहता है उसमें ये कोड जनरेटेड रहता है, ठीक है। आपको इसके लिए अपने बैंक को विजिट करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पासबुक में आप देखो कि आईएफएससी कोड क्या है। हर एक बैंक का डिफरेंट ब्रांचेस होता है। एक शहर में एक बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हर ब्रांचेस का अपना एक स्पेसिफाइड आईएफएससी कोड होता है। तो आप ऐसा मत करना कि किसी और, मतलब आपका बैंक वही है लेकिन अपने ब्रांच को छोड़कर किसी और ब्रांच का आईएफएससी कोड मत लगा देना। अगर ऐसा करते हो तो पेमेंट नहीं आएगा, होल्ड हो जाएगा, अटक जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इजीली अपने पासबुक में मिल जाएगा दोस्तों आईएफएससी कोड। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है स्विफ्ट कोड। सबसे पहली बात तो स्विफ्ट कोड क्या होता है लोगों को नहीं पता, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कोड है। आईएफएससी कोड और बैंक नेम वगैरह तो बहुत इजी प्रोसेस होता है। स्विफ्ट कोड ये होता है दोस्तों कि अगर आप फॉरेन करेंसी अपने बैंक अकाउंट में लाना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको ये कोड का जरूरत होता है। इस कोड के बगैर आप कोई भी फॉरेन करेंसी अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एडसन अकाउंट में हमारे पास जो यूट्यूब एड्स के थ्रू जो अर्निंग आ रहा है वो डॉलर में आ रहा है। अब उस डॉलर को अपने बैंक अकाउंट में डालने के लिए ये स्विफ्ट कोड का जरूरत होता है। अब क्या है ना कि ये स्विफ्ट कोड मिलेगा कहां से, यहां सबसे ज्यादा गलती किया जाता है दोस्तों स्विफ्ट कोड को लेकर, ठीक है। क्योंकि स्विफ्ट कोड के लिए आपको बैंक विजिट करना है, वहां पे पता करना है। लेकिन बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जहां पे आपको ये बोला जाता है कि आप वेबसाइट के थ्रू इसको जनरेट कर सकते हो, देख सकते हो, है बिल्कुल है। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट फेक भी है, कुछ भी वहां पे वो कोड बता देते हैं। अगर वो कोड को आप एम ही जाके वहां पे पुट कर देते हो तो पेमेंट आपका रुक जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट में। इसलिए मेरा जो पर्सनल सजेशन है दोस्तों कि इस कोड को लेने के लिए आप अपने जो बैंक है उसका जो ब्रांच है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक शहर में उसी बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस भी होते हैं, तो आपको अपने ब्रांच में विजिट करना है और वहां पे पता करना है कि उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। जब आपको वहां से मिल जाए तब आप यहाँ पे ये जो स्विफ्ट कोड वाला ऑप्शन है वहां पे आप उसको कोड को फिलअप करोगे तो ये भी ऑप्शन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और अगर बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों तब मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है आपके बैंक से आपको ये चीज नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन से, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं ऑथेंटिक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप पता कर सकते हो कि आपका बैंक जो भी डिफरेंट ब्रांचेस में होगा वो अकाउंट वहां पे उस ब्रांच में उसका स्विफ्ट कोड क्या है मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऑप्शन ये है तो आप नियरेस्ट बैंक जो भी है आपका ब्रांच जो है, जो आपका ब्रांच है वहां पे विजिट करो और वहां पे जाके सिंपली आप पता लगा सकते हो कि वहां पे स्विफ्ट कोड क्या है।
उसके बाद जब आप स्विफ्ट कोड डाल दे तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ा सा भाग करके पता करना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर तो आपको पता होगा, आप पासबुक खोलोगे वहां पे आपका अकाउंट नंबर होगा, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है और फिर से यहाँ पे 2 बार आपको अकाउंट फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रीटाइप अकाउंट नंबर, ठीक है, तो आपको जो अकाउंट नंबर आपने ऊपर डाला सेम टू सेम रीटाइप उसको फिर से कर देना है। यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सही तरीके से करोगे तो आप अपना पेमेंट बहुत ईजिली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसा मैंने बोला दोस्तों कि स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड है ना, उसको जब फिलअप करते वक्त जरा सा ध्यान देना है दोस्तों, कहीं का भी उठा के नहीं डाल देना है। आपके ब्रांच का जो स्पेसिफिक आईएफएससी कोड होगा उस बैंक का, वो डालना है। और स्विफ्ट कोड भी उसी तरीके से एक स्पेसिफाइड होता है फॉरेन करेंसी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो वो भी उस ब्रांच में सबका अलग अलग रहता है। वो आपको पता नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके, बहुत सारे पासबुक में भी अवेलेबल रहता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बैंक चले जाओ, वहां से आपको ये स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये स्विफ्ट कोड लाया कहां से जाता है, मिलेगा कहां से, तो मैं बताता हूं, ये आपको सीधा बैंक से ही मिल जाता है। बैंक विजिट करो, स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको गलती नहीं करना, यहाँ हो जाता तो आप सक्सेसफुली अपना पेमेंट आप रिसीव करना चालू कर दोगे। लास्टली एक और क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों, बहुत लोगों का कहना है कि नहीं गवर्नमेंट बैंक का नहीं देना चाहिए, प्राइवेट बैंक का देना चाहिए। कोई कहेंगे कि प्राइवेट बैंक का अकाउंट डिटेल मत दो, बैंक कोई गवर्नमेंट बैंक में जाकर अकाउंट खोलो, उसको एडअप कर लो। तो मैं बताता हूं कि कौन सा सही है दोस्तों। वैसे तो आप किसी भी बैंक का डिटेल्स, मतलब किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर कोई प्राइवेट बैंक हो। प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी, यस बैंक, और गवर्नमेंट का हो गया बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। आप कोई भी करते हो तो भी आपका पेमेंट रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा फर्क है इनके ट्रांजेक्शन प्रोसेस में। वो क्या है ना कि अगर आपका प्राइवेट बैंक रहता है दोस्तों, तो ये जो ट्रांसफरिंग प्रोसेस होता है, जैसे आपने आज ट्रांसफर करवाया तो कल भर में भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही लगता है आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। वही गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा सा ये प्रोसेस स्लो है, जहां ये 3 दिन लगाता है वहां पे ये 10 से 12 दिन लग जाता है, ठीक है। ट्रांसफर तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वाले में रुक जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसफर तो होगा ही होगा, बस क्या है कि गवर्नमेंट वाले में 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, प्राइवेट वाले में ये चीज थोड़ा सा फास्ट हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपके पास दोनों बैंक अकाउंट है तो आप बेटर है कि अपना प्राइवेट बैंक अकाउंट डिटेल्स ही दे सकते हो, ताकि आपका ट्रांजेक्शन थोड़ा फास्ट हो। नहीं है तो आपको प्राइवेट बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट वाला भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इन 2024 किस तरीके से आप अपने एडसन अकाउंट में अपने बैंक डिटेल्स को लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।